जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स आईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 9 हाइड्रोजन से संबंधित एक अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि इस इकाई से सिर्फ परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए हमें इन्हें ठीक से समझना होगा ताकि हम इनसे संबंधित और नए तरह के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है। तो आप यहाँ देखेंगे जो पहला ऑप्शन है B2H6, तो B2H6 की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसमें ब्रिज बॉन्डिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बंध बन रहे हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हुए, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। ठीक है, यहाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन कमी। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे NH3, तो NH3 में आप जानते हैं इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, N के साथ 3 H इस तरह से अटैच्ड होते हैं। अब ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड है। यहाँ पे क्या होंगे, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है क्योंकि N में। ठीक है, तो ये भी हमारा परिशुद्ध हाइड्राइड नहीं होगा। ऑप्शन सी आएंगे, तो ऑप्शन सी देखेंगे जब हम H2O, तो H2O में इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है और इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड हो जाएगा। ऑप्शन डी आते हैं, तो ऑप्शन डी की संरचना कुछ इस तरह से होती है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो ये टेट्राहेड्रल होती है। आप जानते हैं इसकी संरचना कुछ इस तरह से आएगी, H, एक H, ये यहाँ से इस तरह से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, तो ये इस तरह से इसकी संरचना होती है। और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड होता है। तो इस क्वेश्चन में आप मेन कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हैं कि जो समूह 14 के तत्व होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि समूह 14 जो होता है, जो कार्बन परिवार होता है ना, कार्बन परिवार जो है ये क्या करेगा, जितने भी कार्बन परिवार के सदस्य होंगे ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लुईस संरचना को लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या रखते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आयन जल के नमूने में कठोरता उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले आप कठोर जल को समझिए। कठोर जल होने का कारण क्या होता है, उसमें कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति है। ठीक है, जब भी अगर कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन के सल्फेट या इनके क्लोराइड अगर इसमें उपस्थित हैं तो ये जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम 2+ आयन की वजह से जो जल है ये कठोरता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन से यौगिक का उपयोग जल के मृदुकरण के लिए किया जाता है। देखिए, जल का मृदुकरण करना मतलब होता है जल को साफ करना। ठीक है, कठोर जल जो होता है उसमें से हम अगर उसकी कठोरता निकाल दें, जैसे कि कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन, ये इनकी वजह से क्या होता है, कोई भी जल कठोर होता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी किसी चीज़ से क्रिया करा के उन्हें हम बाहर कर दें तो हम क्या कहेंगे, उसे जल का मृदुकरण करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो होता है, जिसे हम कैलागन भी कहते हैं, ये क्या करता है, कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन के सल्फेटों से क्रिया करके उनको अलग कर देता है और जल का मृदुकरण कर देता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। Na6P6O18 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। इसे हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और या फिर हम इसे कैलागन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग या वर्गों के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्राइड पूछा है, तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाएंगे, किन वर्गों के, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ तो इन तत्वों के वर्गों का नॉलेज होना चाहिए कि इन वर्ग में कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, तो 7, 8 और 9 वर्ग में कौन से तत्व आते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये क्या है, डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि ये संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, फिर 14वां वर्ग जो होता है ये कार्बन परिवार होता है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी अभी देखा, कार्बन परिवार होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, जैसे कि CH4, CH2 इस तरह से, है ना। और जो समूह 13 है ना, समूह 13 में क्या आते हैं हमारे पास में, बोरोन परिवार। तो बोरोन परिवार भी आपने देखा होगा, BH4, BH3, BH2 इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही अगर संक्रमण तत्व या फिर आप यहाँ पे डी ब्लॉक में जो 7, 8 और 9 वर्ग है, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर वर्ग 15 की बात करें तो वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17 ये भी
हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 में आ जाता है हमारा नाइट्रोजन, वर्ग 16 में ऑक्सीजन, वर्ग 17 में हेलोजन। तो ये क्या करते हैं, देखिए जैसे NH3 आपने देखा होगा हमेशा, है ना, H2O देखा होगा, हेलोजन में भी आप लोगों ने HF देखा होगा, HCl देखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वर्ग 15, 16, 17, 13, 14 ये जो वर्ग हैं ये सभी क्या करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें क्या है, संक्रमण तत्व के जो वर्ग हैं देखिए 7, 8 और 9 ये क्या करेंगे, हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न द्वारा भारी जल प्राप्त किया जाता है। तो भारी जल कैसे बनता है, H2O का सतत विद्युत अपघटन से। ठीक है, देखिए नॉर्मल जल जो होता है वो क्या होता है H2O, लेकिन भारी जल क्या होता है हमारे पास में D2O। तो भारी जल का सूत्र क्या हुआ हमारे पास D2O, और नॉर्मल जल क्या होता है हमारे पास H2O। तो H2O का सतत विद्युत अपघटन करते रहने पर हमें क्या होता है, यहाँ पे D2O प्राप्त हो जाता है। इसमें जो D है ये ड्यूटेरियम होता है जो कि हाइड्रोजन का सेकंड समस्थानिक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पॉलीमेटाफॉस्फेटों का उपयोग जल मृदु कारक के रूप में होता है क्योंकि ये क्या करता है। ऐसे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पॉलीमेटाफॉस्फेटो है ये ऐसा क्या करता है जिसके कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, जल के मृदुकरण में उपयोग कर रहे हैं। तो जल का मृदुकरण करने की ज़रूरत क्यों होती है हमें, क्योंकि जल क्या होता है कठोर। तो कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसके कारक क्या होते हैं, कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन जो होते हैं वो उसमें पहले से मिश्रित होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल। ठीक है, इसको हमने पिछले ऑब्जेक्टिव में भी देखा है। तो इसको हमने मृदुकरण के लिए ये भी देखा था कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या फिर आप इसे कैलागन कहते हैं, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जल का मृदुकरण करते हैं, यानी कि उसमें से कठोरता हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है यानी कि पॉलीमेटाफॉस्फेटो जो है ये क्या करता है, इसकी धनायन स्पीसीज के साथ में क्रिया करके संकुल यौगिक बना लेता है, जटिल संकुल यौगिक बना लेता है और अलग हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, धनात्मक स्पीसीज के साथ घुलनशील जटिल संकुल बना लेता है और अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित किस प्रक्रम से स्थायी कठोर जल बनता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्थायी कठोर जल को समझना होगा। ऐसा कठोर जल जिसे हम उबाल कर भी अलग ना कर सके, है ना, जिसकी कठोरता नष्ट ना हो। तो ऐसे जल जिसको हम उबालेंगे तो भी उसकी कठोरता नष्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे जल को हम क्या बोलते हैं, स्थायी कठोर जल। और स्थायी कठोर जल कैसे बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सल्फेटों से बनता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सल्फेटों से। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन के सल्फेट, उनके क्लोराइड, इनसे क्या होता है, कठोर जल बनता है। और स्थायी कठोर जल कैसे बनेगा, जिसको हम लोग उबाल के भी अलग ना कर सकें। तो क्या बोला मैंने, कैल्शियम आयन के सल्फेटों से। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन का सल्फेट कहीं दिख रहा है कि हमें, ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी में कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सी में मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट द्वारा जल की संतृप्तता, इस कारण से ही हमारे पास में स्थायी कठोर जल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अनुमापन द्वारा जल की कठोरता के निर्धारण हेतु सामान्यतः कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। EDTA का डाई सोडियम लवण जो होता है ना, इसका उपयोग करते हैं हम किसी जल की कठोरता का निर्धारण करने के लिए या उसका मापन करने के लिए कि कोई जल कितना कठोर है। तो उसके निर्धारण के लिए हम कौन सी मेथड लगाते हैं, EDTA का डाई सोडियम लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में प्रयुक्त होता है। देखिए क्लार्क विधि जो होती है, क्लार्क विधि में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास में CaOH ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग होता है। तो मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है, D2O। ठीक, D2O जो होता है ये भारी जल का सूत्र है और ये हमें नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में यूज होता है। ठीक, D2O। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण को अधिधारण कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि अधिधारण होता क्या है। देखिए क्योंकि इस प्रश्न से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं और हो सकता है कि हूबहू यही प्रश्न आए, आई होप कि ऐसे ही प्रश्न आए आपके पास, बट हो सकता है कि चेंजेस भी हो सकते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस बदल करके भी दे सकता है। तो हमें इनकी जड़ पकड़नी चाहिए, इन्हें हमें ठीक से समझना चाहिए। ठीक है, तो जो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण है इसे हम क्या कहते हैं, अधिधारण कहते हैं। होता क्या है, जब हम एथीन से एथेन बनाते हैं, है ना, देखिए ये रहा एथीन हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब हम हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो जो उत्प्रेरक होते हैं हमारे पास प्लेटिनम धातु और पैलेडियम धातु, है ना, ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसका अधिशोषण कर लेती हैं और उसके बाद में क्रिया करके ये क्या बनता है, एथेन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का जो अधिशोषण है, ठीक है, प्लेटिनम तथा पैलेडियम धातु द्वारा गैस का अधिशोषण होता है, तो इसे हम हाइड्रोजन का अधिधारण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में सही जोड़ी। तो देखिए सही जोड़ी का आंसर किस तरह से होगा, जल का विद्युत अपघटन देता है। देखिए जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर क्या होगा, ई। इसमें हम ए मार्क कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग है। देखिए धात्विक सतह पर संयोजित होकर उच्च ताप उत्पन्न करती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या है, ध्रुवीय अणु है, तो इसमें आएगा सी। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है, इसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखा था अभी। भारी जल यानी कि D2O, इसमें आएगा हमारे पास में यहाँ पे डी। और नेक्स्ट है हमारे पास परमाणविक हाइड्रोजन। तो परमाणविक हाइड्रोजन जो होता है ये अपचयन अभिकर्मक की तरह होता है, ठीक है। तो इस तरह से सही जोड़ी हमने मिला लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।